देखो ये हमारे पास कुछ सवाल है एनसीईआरटी का ही है, ठीक ना। इस सवाल में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि हम लोग कुछ देर अभी पहले पढ़े हैं, है ना। उसी को यूज करके हम लोग इसको सवाल को बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इतना पढ़ने से ही हमको मालूम चल गया कि अच्छा एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहा है तो सम 360, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का बात कर रहा है मतलब कि एंगल भी बराबर होंगे और साइड भी बराबर होंगे। यहाँ से हमको हिंट मिल गया, मैथ का तो ये तो खासियत है, आपको हिंट इसमें पहले ही मिल जाता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब कि 360 डिग्री होगा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन है इसका मतलब हो गया कि एंगल भी बराबर, सम साइड भी हमारा बराबर होगा। चलो अब इसको बनाएंगे कैसे, जरा देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है ना, एंगल पूछा गया है। कितना हर एक का एंगल का वैल्यू होगा यदि उसका साइड कितना है, 9 साइड है। जैसे मान लो जैसे हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड था तो 180 होता था, 180 होता था ना। जैसे यदि हमको पूछा जाए, यदि बोला जाए कि बताओ रेगुलर पॉलीगॉन, सुनना मेरे बात को ध्यान से, रेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड 3 है उसका एक एंगल का सम कितना होगा। नहीं नहीं सुनो पहले मेरे बात को ध्यान से सुनना। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उसका साइड 3 है, ठीक है। तीसरी बात ये कि उसके इंटीरियर एंगल का एक एंगल का सम कितना होगा। देखो हम 60 होगा, क्यों 60 होगा, हाँ समझो। देखो यार हम क्या वर्ड किए थे, पहला वर्ड यूज किए थे रेगुलर पॉलीगॉन, पहला वर्ड यूज किए क्या, रेगुलर पॉलीगॉन यूज किए पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या यूज किए, 3 साइड्स, 3 साइड्स। तीसरा वर्ड क्या यूज किए, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। उसके बाद क्या बोले थे कि एक एंगल का सम, है ना। अब जरा हमको बताओ यहाँ पे, जैसे ही हम रेगुलर पॉलीगॉन का जिक्र किए इसका मतलब कि एंगल भी बराबर साइड भी बराबर होंगे, ठीक है ना। और साइड लेकिन 3 ही है यानी कि ट्रायंगल होगा, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसका सारा का सारा साइड भी बराबर होता है और एंगल भी बराबर होता है। और ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180, तो एक का कितना हुआ, 60 हुआ। तो हम क्या किए, पूरे में से 180 में से क्या कर दिए, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिए, तो हमको एक एंगल का सम मिल गया। बस इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अपने सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सम हो गया 360। रेगुलर पॉलीगॉन है, एंगल भी बराबर होना चाहिए, साइड भी बराबर होना चाहिए, जिसका साइड है हमारे पास 9, ठीक है ना। चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon, देखो यहाँ पे मेजर ऑफ ईच लिख दो यहाँ पे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स। और यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग एन भी यूज कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ साइड्स, एन ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो यदि हमको किसी एक्सटीरियर एंगल यदि हमको निकालना हो किसी एक का जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल के सम में से हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल का सम हमको मिल जाएगा। चलो अब जरा देखो तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ था, 9 साइड्स दिया हुआ है और एक्सटीरियर का बात हुआ है जो 360 होगा बाई 9, तो हमको क्या निकलेगा
मेजर ऑफ ईच यानी कि एक का, एक एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमको निकल जाएगा जिसका कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा। देखो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब जरा देखो तो ध्यान से 9 साइड्स वाला हमारा क्या होता है, नोनागोन होता है। एक चलो नोनागोन हो गया हमारा 9 साइड्स, एक एंगल का सम कितना है 40 डिग्री है, तो 9 इंटू 40 कर दो, 9 इंटू 40 कितना हो गया हमारा 360 हो गया। और 360 हमारा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, आ गया है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो देखिए 9 साइड्स वाला हो चाहे 5 वाला हो चाहे 3 साइड्स वाला हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो यहाँ पे साइड दिया हुआ था, एंगल कुछ दिया, अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, साइड कुछ दिया, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ अलग नहीं है। तो क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मेजर ऑफ each exterior angle of a regular polygon is equals to 360 डिग्री बाई n। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब जरा देखो तो क्या सवाल में ऑलरेडी तुमको एक एंगल का सम दिया हुआ है क्या, एक एंगल का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो इतना से लेके इतना स्टेटमेंट के बदले में हम लोग क्या केवल 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है हमारा ये 24, एक एंगल का वैल्यू है जो कि हमारा क्या रेगुलर पॉलीगॉन है ना, उसका एक्सटीरियर का वैल्यू है वो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, मेजर कितना है, वैल्यू कितना है 24 डिग्री है ना। और हमको नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बदले में हम लोग केवल 24 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 24 डिग्री हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, और 360 हमारा टोटल होता है, और नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 24n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 कितना आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, 360 में डिवाइड कर दो 24 से, तो एक बार में 24 2 1 फिर 0, कितना बार में लग जाएगा 15 बार में ना। चलो तो ये हो गया हमारा कितना 15, यानी कि कितना n इज इक्वल्स टू 15 साइड्स, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। तो एक ऐसा हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कि साइड्स कितना है 15 साइड्स हैं, और हर एक एंगल का जो वैल्यू है वो है हमारा 24 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है समझने में। चलो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर, अंदर बाहर वाले का बात हो गया। एक सवाल देख लो इंटीरियर वाला भी दे दिया गया है, लेकिन बनेगा ही सही, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। चलो समझते हैं जरा, देखो ध्यान से, हाउ मैनी साइड्स, कितने साइड्स होंगे डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन इसमें भी दिया हुआ है, हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब जरा बताओ, चूंकि ये इंटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल था, इसका सम 360 था, तो क्या इसका आपको मालूम है कितना होता है। हाँ इंटीरियर यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीरियर का कितना सम होता है मालूम है क्या, वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो है ना, n-2 इंटू 180, ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग अपना पूरा निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे चलो हमको पहले ये बताओ कि ये एक्सटीरियर था तो इसका 360 है ना, उसका सम कितना होगा जरा बताओ तो हमको। हाँ नहीं उसका इंटीरियर अंदर वाले का, हाँ अंदर वाले का, जैसे इसका पूरा का जो सम था वो 360 था, है ना। इसका कितना होता था, n-2 इंटू 180 डिग्री होता था, इसी के आधार पे हम लोग निकालते थे ना। और जब हमको इसका एक का निकालना होता था तो क्या करते थे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते थे। तो इसमें भी हम लोग, ये क्या हो गया हमारा पूरा हो गया,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, मेजर, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा क्या है, ये n-2 इंटू 180 क्या है, ये किसी भी इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का ये वैल्यू है, यानी कि सम है। और इस सम में से जब हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। वही करेंगे, मेजर ऑफ ईच, मेजर ऑफ ईच, यहाँ पे एक्सटीरियर था तो आप क्या लिखेंगे, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, क्योंकि ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, दोनों रेगुलर है, बस एक्सटीरियर और इंटीरियर का फर्क है केवल, है ना। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा बताओ, इतना के जगह पे क्या हमारा वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 165 डिग्री। देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का हमको यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक 165 दिया हुआ है। तो 165 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं जरा इसको। 165 डिग्री इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 180n माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। आगे बढ़ते हैं, 165 डिग्री n कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है, बराबर 180n माइनस 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, इसको ट्रांसपोजिंग का प्रोसेस याद आ गया, करते हैं जरा। देखो यहाँ पे क्या है, 165n माइनस 180n इज इक्वल्स टू माइनस 360 डिग्री। चलो कितना, माइनस 15n बराबर माइनस 360 डिग्री। हमको मालूम है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 15, n इज इक्वल्स टू 24, चलो 24 साइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सेम था, है ना। फॉर्मूला हमारा जो था वो सेम था, बस नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना था हमारा, है ना। इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल का पूरा सम होता है 360, और यदि एक का निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। इसमें हमारा होता था पूरा क्या वैल्यू, n-2 इंटू 180 होता था, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, और एक एंगल का वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसी के बराबर ना है ये, है ना। तो दोनों बस इक्वेट करके हमारा ये निकल गया, कोई दिक्कत है समझने में। तो यहीं पे हमारा जो है ना ये सवाल भी कंप्लीट होता है, प्लस ये हमारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हमारा जो है अलग से कुछ है, क्वाड्रिलेटरल वाला कुछ है, पॉलीगॉन वाला कुछ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। चलो, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और आने वाले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा एक बात बताओ, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, पहला क्या था हमारा, काइट, उसके बाद ट्रेपीजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी 3 टाइप था, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।